नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी पे आधारित है और आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। उसका नाम है टाइमिंग ऑफ मैरिज, अर्थात विवाह होने का समय निकालना। ये जो मेरे जातक हैं, इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था बीटीआर के लिए, अर्थात जन्म समय को सही करना। अब बहुत से ऐसे जातक होते हैं जिनको अपने जन्म समय में कन्फ्यूज़न होता है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ये पता होता है कि मेरा जन्म सुबह का है, 7 से 9 के बीच का है, 8 से 10 के बीच का है, या 10 से 10:30 के बीच का है, यानी 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का, इस तरह से कन्फ्यूज़न होता है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष यानी जो एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी है, उसमें जन्म समय को सही करने के नियम दिए हुए हैं, जिसके आधार पर जन्म समय को सही किया जाता है। फिर उसके बाद कुंडली प्रेडिक्शन किया जाता है और जातक के प्रश्नों का जो उत्तर होते हैं वो सटीक मिलने की संभावना हो जाती है यदि आपका जन्म समय सही होता है तो वहीं बीटीआर के बाद इनका जन्म समय 11:51 फिक्स किया था। अगली किसी वीडियो में बीटीआर के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। अभी जो आप सीखेंगे वो सीखेंगे टाइमिंग ऑफ मैरिज, यानी विवाह होने के समय को निकालना। आइए देखते हैं, ये डिटेल्स है इनका। एक बार आप ध्यान देंगे तो 1986 1986 का इनका जन्म है। इन्होंने जब मुझसे कांटेक्ट किया था तो लगभग यानी 2024 में कांटेक्ट किया था, तो 38 साल 38 ईयर्स उम्र हो गई थी। तो जब ऐसा केस आता है, यानी नॉर्मली जातक 35 के प्लस का होता है, तो फिर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कुंडली देखना। तो उस समय रूलिंग प्लैनेट्स जो होते हैं ये हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। रूलिंग प्लैनेट्स को हिंदी में बोलते हैं शासक ग्रह। जब कोई भी ज्योतिषी कुंडली देखने बैठता है तो उस समय का, यानी जब कुंडली देखी जाती है उस समय के जो रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि कई बार कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, यानी ग्रहों की योग होते हैं, जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं और ज्योतिषी सही निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या ये ग्रह पॉजिटिव है इस घटनाक्रम के लिए या निगेटिव है। तो इस स्थिति में रूलिंग प्लैनेट हमारी हेल्प करते हैं। वैसे ही किसी भी घटना के होने के समय को निकालने में भी रूलिंग प्लैनेट हेल्प करते हैं। तो आइए उसका भी एक छोटा सा मैं यूज़ यहाँ बताऊँगा। चलिए कैसे देखना है इसकी शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी जानकारी, 5 नवंबर 2024 से 5 नवंबर 2025 से हमारा बेसिक प्लस एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स शुरू हो रहा है। इस कोर्स में आप कंप्लीट कुंडली प्रेडिक्शन, जैसे जो मैं वीडियोस बना के डालता हूँ, टाइमिंग निकालना शादी का, नौकरी अच्छा है या बिजनेस अच्छा है, चाइल्ड बर्थ का, ये पूरा का पूरा टॉपिक आप सीखेंगे, जिसमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है, प्रश्न कुंडली है, ट्रांजिट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा कोर्स का डिटेल्स मिल जाएगा, उसको आप देख लेंगे। और किसी भी प्रकार की कुंडली कंसल्टेशन या वास्तु कंसल्टेशन या कुंडली या वास्तु या एस्ट्रो वास्तु के कोर्सेज़ के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आप या आपकी कोई भी नियर एंड डियर इस बेसिक प्लस एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स को करना चाहते हैं तो वो निश्चित तौर पे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। पेड कोर्स है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लग्न वाले सेक्शन में हमें आना है और यहाँ से हमें आना है इस केपी वाले सेक्शन में। केपी वाले सेक्शन में जब हम आएंगे तो यहाँ हमें देखना है इस भाव संधि चार्ट में 7वें भाव के सबलॉर्ड को। 7वां भाव का सबलॉर्ड जो राहु है वो वैवाहिक जीवन, विवाह होने की संभावना इसको बताता है, साथ ही साथ बिजनेस और व्यापार को भी बताता है। अब इस राहु के परिवार में हमें ये देखना है कि क्या ये विवाह का प्रॉमिस कर रहा है या नहीं। तो 7 CSL में 2, 3, 5, 7, 11, जिसमें 7 मुख्य भाव है, ये प्रॉमिस ऑफ मैरिज को दिखाते हैं, यानी जातक का विवाह होगा। इसमें जो निगेटिव हाउस है वो है 6, 12 और 4। सबलॉर्ड स्तर पे जो 4 है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा बताता है विवाह होने में।
तो इस चीज़ के लिए हम थोड़ा यहाँ पे आते हैं इस ग्रह निर्देशन खाका 2 में। यहाँ राहु 11 दे रहा है और 5 दे रहा है, तो यहाँ से थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिल जा रही है। साथ ही साथ जब हम कुंडली देख रहे होते हैं, उस कुंडली देखने के दौरान यानी उस समय जब आप एनालिसिस कर रहे हैं कुंडली का, तो उस समय की जो चार्ट बनती है, जैसे अभी मैं कुंडली देख रहा हूँ तो अभी की कुंडली मैं बनाऊँगा इस समय की। जैसे सपोज कीजिए कि मैं ये कुंडली 15 अक्टूबर 2025 को देख रहा हूँ, तो यदि दिन में 11 बजे मैंने देखना चालू किया तो मैं इस समय की कुंडली बनाऊंगा, और इस समय के जो रूलिंग प्लैनेट्स होंगे यानी जो जजमेंट ऑफ कुंडली होरोस्कोप, तो वो रूलिंग प्लैनेट्स हमें हेल्प करते हैं कुंडली से संबंधित निर्णय लेने में। तो ये कुंडली मैंने उनका 2024 में देखा था, तो उस समय के रूलिंग प्लैनेट्स में राहु मौजूद था जो कि 7 CSL है। किसी भी घटनाक्रम से संबंधित भाव का उप नक्षत्र स्वामी रूलिंग प्लैनेट्स में होना एक इंडिकेशन होता है कि वह घटना पॉजिटिव होगा। साथ ही यदि उस कुंडली में यानी जो कुंडली देखने के समय यानी इस कुंडली को देखने के समय का मैंने प्रश्न चार्ट बनाया था, जिससे मैंने रूलिंग प्लैनेट देखा, उस रूलिंग प्लैनेट यानी उस समय के रूलिंग प्लैनेट का राहु उस प्रश्न कुंडली में यदि विवाह वाले भाव का रिजल्ट दे रहा हो तो ये पॉजिटिव हो जाता है, अर्थात इस जातक का विवाह होगा। मैं फिर से इस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। सपोज ये जातक की कुंडली मेरे पास आई और मैं अभी कुंडली देख रहा हूँ, तो हमें कुंडली जैसे ही देखनी चालू करनी है, तुरंत ही इस समय का यानी कुंडली देखने के समय का चार्ट बना लेना है, यानी प्रश्न कुंडली बना लेनी है। उस प्रश्न कुंडली में हमें रूलिंग प्लैनेट को देखना होता है। तो अभी रूलिंग प्लैनेट का यूज़ बाद में है, शुरू हम करेंगे। जैसे विवाह के इनका प्रश्न है, तो 7वां कस्पल सबलॉर्ड जो कि राहु है, हमने देखा राहु में पॉजिटिव हाउसेस हैं यानी विवाह कराने वाले भाव मौजूद हैं। लेकिन अब तक विवाह क्यों नहीं हुआ? 38 ईयर्स उम्र हो गई। तो क्या इस प्रॉमिस में कहीं दिक्कत है? तो दिक्कत है 4, 6 और 12 के कारण। तो क्या ये राहु विवाह कराएगा या नहीं, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमें प्रश्न कुंडली में देखना है कि क्या उस प्रश्न कुंडली के रूलिंग प्लैनेट में राहु है या नहीं। यदि उसमें राहु है तो ये पहला पड़ाव पार कर गए, अर्थात ये पॉजिटिव है। यदि उस प्रश्न कुंडली में राहु विवाह योग्य भाव यानी विवाह कराने वाले भाव 5, 7, 11 का रिजल्ट दे रहा हो तो ये डबल पॉजिटिव हो गया, अर्थात मैरिज की प्रॉमिस है, प्रॉमिस ऑफ मैरिज है, यानी इनका विवाह होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि विवाह कब होगा। तो हमें देखना होता है दशा। इनकी दशा उस समय चल रही थी यानी 2024 से सितंबर में जब कुंडली दिखाया तो उस समय सूर्य की महादशा थी 19 जून 2025 तक, और अंतरदशा थी सूर्य में शुक्र जो लास्ट हो रही थी। यानी सूर्य की महादशा और शुक्र की अंतरदशा में ये आए थे अपने विवाह का समय जानने के लिए। तो हमें ये देखना है कि क्या महादशा स्वामी विवाह वाले भाव दे रहा है? तो दे रहा है। किसी भी घटना के लिए महादशा स्वामी पॉजिटिव या न्यूट्रल होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसमें 7, 11 है यानी घटनाक्रम होगा। और ये जो शुक्र अंतरदशा है इसमें 7वां भाव तो नहीं है लेकिन 5वां भाव है। वैसे प्रॉब्लम वाले हाउसेस 1 और 12 भी हैं, लेकिन 5वां भाव है। तो इस 5वें भाव के कारण सबलॉर्ड स्तर पे और प्लेनेट स्तर पे 7, 11, 5, 7, 11 और शुक्र विवाह का नेचुरल कारक होता है। तो इस कारक के कारण स्ट्रेंथ और इसके कारण स्ट्रेंथ, तो ये हो गया, अर्थात विवाह होने की पॉसिबिलिटी को अंतरदशा भी बताता है। यदि हाउस वाइज आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन लग रही हो तो फिर आपको स्ट्रेंथ निकाल लेना होता है। स्ट्रेंथ वाइज या फिर जो लिंक वाइज यदि ये पॉजिटिव हो जाता है तो भी काम हो जाता है। जब महादशा पॉजिटिव, अंतरदशा पॉजिटिव, तो फिर हमें प्रत्यंतर पे जाना होता है। तो सूर्य की महादशा
शुक्र की अंतर्दशा, और प्रत्यंतर सितंबर में 6 सितंबर को सूर्य खत्म होके चंद्र चल रहा था जो कि 10 अक्टूबर तक जाएगा, मंगल था जो कि 28 अक्टूबर तक जाएगा। तो इन दोनों को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि नॉर्मली विवाह नवंबर में उसके बाद ही होती है, देव उठने के बाद। तो लगभग 30 या 31 के आसपास में दिवाली थी अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर लास्ट में ही थी, एग्जैक्ट मुझे दिन याद नहीं आ रहा अभी। तो वो लास्ट दिवाली में, हमारे यहाँ बिहार में छठ भी होता है, तो दिवाली छठ एक लगातार पर्व था वो अक्टूबर में। तो इस कारण मैंने चंद्र और मंगल को छोड़ दिया। इसके बाद आते हैं प्रत्यंतर में राहु, जो कि 22 दिसंबर 2024 तक था, और ये राहु 7 CSL भी था। तो राहु 7 CSL होके प्रॉमिस ऑफ मैरिज भी बता रहा है, और अभी के यानी कुंडली देखने के समय के रूलिंग प्लैनेट भी मौजूद था। तो इस कारण सूर्य की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा और राहु की प्रत्यंतर दशा ये एक समय निकल के आया। दूसरी चीज़ ये भी थी कि लग रहा था कहीं बड़ा शॉर्ट टाइम था, चूँकि जब ये मुझसे कुंडली दिखा रहे थे तो उस समय इनकी विवाह वगैरह का कहीं कोई बातचीत नहीं चल रहा था, तो मन में एक सस्पिशन भी था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। फिर एक मैंने इनको समय बुध का भी बताया था कि एक समय अप्रैल से मई के बीच में, यानी पूरा जो आपका 6 अप्रैल 2025 से लेकर 28/5/2025 तक का ये बुध की जो प्रत्यंतर है, इसका भी मैंने बोला था कि इसमें भी संभावना है। लेकिन जब राहु, केतु और बाकी कोई प्लैनेट्स हों तो राहु केतु को ज़्यादा स्ट्रेंथ दिया हुआ है केपी एस्ट्रोलॉजी में किसी भी घटनाक्रम के होने के लिए। यदि ये पॉजिटिव है तो संभावना अधिकतम इनकी ही बनती है। तो इस बेस पे मैंने पूरा फोकस बोला कि राहु पे ही है, लेकिन किसी कारणवश यदि नहीं हो पाता है तो फिर बुध तक में हो जाना चाहिए। और इनका विवाह 11 दिसंबर 2024 को हो गया, अर्थात सूर्य, शुक्र और राहु में। तो इस प्रकार से आपने स्टेप्स देखा, प्रॉमिस ऑफ मैरिज, रूलिंग प्लैनेट्स, फिर महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा। कुछ कुछ कुंडलियों पे जैसे जैसे आप अप्लाई करेंगे, ये टाइमिंग ऑफ इवेंट एक प्रैक्टिस का पार्ट है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद कॉन्फिडेंस आता है और फिर आपकी जो प्रेडिक्शन है वो सही होती जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।